हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा प्लांट टिश्यू और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नीट, एम, सी नेट, नर्सिंग एंट्रेंस और क्लास 11th के बेसिस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। यानी पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वाटर और मिनरल। वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाली टिश्यू होती है जाइलम, खाना पहुंचाने वाली होती है फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? ये आते हैं वस्कुलर बंडल में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो इसको कहते हैं हम लोग फाइटोलॉजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माइंड कहा जाता है, पेडोलॉजी सॉइल को कहा जाता है, फाइकोलॉजी एल्गी को कहा जाता है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप कौन सा नहीं है? देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप होते हैं पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्कैलरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। पूछा है कौन सा नहीं है, तो जाइलम टिश्यू जो है वो इसका क्या है भाई? टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट। रूट का फंक्शन कौन सा नहीं है भाई? रूट क्या करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करती हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, रूट सॉइल के टच में रहते हैं, इनकरेज करती हैं। क्या नहीं होगा फंक्शन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रूट नहीं करती हैं, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो नोट करिए आंसर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट। कौन सा कैरेक्टर मोनोकॉट प्लांट का नहीं? भी देखिए, सबसे पहले सारे ऑप्शन तो ठीक है। मोनोकॉटनस प्लांट में पैरेलल वेनिएशन होता है, स्कैटरिंग फॉर्म में वस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होती है, डाइकॉट में टैप रूट होती है। मोनोकॉट में कभी भी दो कॉर्डेलिडन नहीं पाए जाते हैं। मोनोकॉट में हमेशा सिंगल कॉर्डेलिडन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा टू कॉर्डेलिडन इन शीट, डी ऑप्शन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रेटस को, याद रखिएगा, थियोफ्रेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू का पार्ट नहीं। देखिए, मेरिस्टेम टिश्यू का जो पार्ट है वो एपिकल टिश्यू होती है, एकदम ऊपर की। एकदम नीचे की लेटरल मेरिस्टेम होती है, और बीच का जो टिश्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो यानी शुरुआत के 3 ABC जो हैं वो मेरिस्टेम टिश्यू के पार्ट है। और पूछा गया कौन सा नहीं है, तो वस्कुलर मेरिस्टेम जो है वो मेरिस्टेम टिश्यू का पार्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा एंटीमोफेली, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन नहीं है। स्टेम का फंक्शन क्या नहीं होता? फोटोसिंथेसिस करना। सपोर्ट स्टेम प्रोवाइड करती है, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल करती है, स्टोरेज ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें होती है। फोटोसिंथेसिस जो है स्टेम नहीं करती, क्योंकि वो लीफ करती हैं। और कभी कभार देखा जाता है जो छोटे प्लांट होते हैं उनकी स्टेम बहुत ग्रीन होती है, तो वो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो जाता है। उसके बाद फिर लीफ का मेन वर्क होता है फोटोसिंथेसिस करना। द स्टडी ऑफ फ्रूट। फ्रूट की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग भाई? फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं, स्पर्मोलॉजी शीड की स्टडी को बोलते हैं, एनाटॉमी इंटरनल स्टडी को, और पेडोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं। एनाटॉमी इंटरनल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम। लीफ का अरेंजमेंट स्टेम पर क्या कहलाता है भाई? फाइलोटैक्सी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट, तो वो वेनेशन कहलाता है। इंटरनोड, जहाँ जहाँ से स्टेम निकली होती हैं तो उस जगह से स्टेम जहाँ से निकलती है उसको नोड बोलते हैं, और दो नोडों के बीच की दूरी को इंटरनोड के नाम से हम लोग जानते हैं। और स्टोलन का जो है ये स्टेम में पाए जाते हैं, लेकिन उसका लेना देना नहीं है यहाँ पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का फीचर क्या है भाई? जिम्नोस्पर्म का फीचर यही है कि उसमें नेकेड शीट पाए जाते हैं, नेक्ड शीट पाए जाते हैं, जिन पर क्या होता है, आउटर कवरिंग नहीं होती, यानी ऐसे फल जिन पर छिलका नहीं होता। ठीक है, बीज जो होते हैं उनमें शीट पर क्या होता है, छिलका यानी कवरिंग नहीं होती है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, नेक्ड शीट हो जाएगा। फ्लावर, फ्रूट, वेस्कुलर टिश्यूज़ इसके आंसर नहीं होंगे। द टाइप ऑफ रूट सिस्टम फाउंड इन मोस्ट डाइकॉट प्लांट इज। तो डाइकॉट प्लांट में टैप रूट पाई जाती है भाई, सबसे पहली चीज़। फाइब्रस रूट मोनोकॉट में। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो होता है, जैसी रूट जो रेडिकल के अलावा डेवलप होती हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह। प्रॉप रूट वगैरह आपको देखा होगा बरगद वगैरह में, ऊपर से हैंगिंग रूट होती हैं जो लटकती फिरती रहती हैं, तो इस टाइप की ये रूट होती हैं। इन डाइकॉट स्टेम द वस्कुलर बंडल अरेंज। देखिए डाइकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक रिंग लाइक फॉर्म में ये पाए जाते हैं, रिंग के शेप में पाए जाते हैं। इनका अरेंजमेंट जो होता है रिंग फॉर्म में होता है। स्कैटरिंग पैटर्न, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये इसके आंसर्स नहीं है, आंसर ए हो जाएगा, रिंग टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भाई? फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बाद में शीड बन जाते हैं, याद रखिए। ओव्यूल क्या बन जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद? बीज बन जाते हैं। और ओवरी बाद में क्या बन जाती है? वो वही फ्रूट बन जाती है। तो यहाँ ओव्यूल के बारे में पूछा गया है, इसलिए आंसर इसका शीट हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगर ओवरी का पूछते तो आंसर बी हो जाता, यानी फ्रूट हो जाता। द मॉडिफाइड लीफ दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट बड स्टेज। फ्लावर को प्रोटेक्ट कौन करता है बर्ड स्टेज पे? तो बर्ड स्टेज पर क्या होता है, सैपल जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। पेटल कोरोला हो जाता है, स्टेमिन मेल पार्ट हो जाता है, कार्पल जो होता है आगे चलकर वो फीमेल पार्ट कहलाता है। तो प्रोटेक्ट तो क्या करेगा भाई, सैपल ही प्रोटेक्ट करेगा, जिसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कंटेन द पॉलन ग्रेन इज इन। भाई फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है यहाँ पे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं? भाई पॉलन ग्रेन जो है ना तो पेटल में मिलते हैं, ना तो सैपल में मिलते हैं, ना कार्पल में मिलते हैं। पॉलन ग्रेन जो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैमिन में मिलेंगे, क्योंकि स्टैमिन जो होता है वो मेल पार्ट कहलाता है। एंड्रोशियम, स्टेमिन, ये सब एक दूसरे को कंटेन करते हैं। एंड्रोशियम में स्टेमिन्स पाए जाते हैं और वहीं पर उसी के अंदर क्या होते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट कैप इन अ प्लांट। रूट कैप का काम क्या होता है? देखिए रूट कैप जो है उसका एक काम है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करो और उसकी ग्रोथ को बढ़ाओ। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस रूट करेगी। रूट सॉइल से तो अटैच रहती ही रहती है भाई। रूट वाटर और मिनरल को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। द कंडीशन ऑफ हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम फ्लावर, तो वो कहलाती है कंडीशन। सेम फ्लावर की बात है तो मोनोशियस कहलाएगा, यानी मोनोशियस में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं सेम फ्लावर में पाए जाते हैं। डियोशियस में क्या होता है, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा बी।
द swollen पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द पिस्टिल वेयर ओव्यूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड। तो जहाँ swollen पार्ट जो बेस पिस्टिल का क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।